ओम शांति। संगम युग पर सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु हमें झूठ पर विजय प्राप्त करने की विभिन्न विधियां सिखाते हैं। यूँ तो हम सभी झूठी माया, झूठी काया में इसके ही देश में जी रहे हैं, परंतु फिर भी कीचड़ में रहते कमल पुष्प समान हमारा जीवन बने। कीचड़ की छींट हमें छुए भी ना, माया के राज्य में रहते हुए भी, माया होते हुए भी हमें माया तंग ना करे। ऐसी विधियां जिससे हम माया जीत तो बने, परंतु साथ साथ विघ्न जीत, समस्या जीत और फिर भविष्य में हम स्वराज्य अधिकारी बने ना। ऐसी विधियां आज की मुरली में बाबा हमें बता रहे हैं। बहुत ही गहराई से अपने को सत्य स्वरूप में स्थित करके हम सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 25 मार्च 2025। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। हमने बाबा के पास शरण नहीं ली है। शरण तो किसी पराये के पास जाते हैं तो वो देता है, लेकिन ये तो हमारा बाबा है ना। तो ये शब्द शरण ये पिता और बच्चों के बीच में नहीं है। प्रश्न है, किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। उत्तर है, हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरण रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। बस ये याद रहे, और न केवल याद अपितु सिमरण चलता रहे, अनहद याद जिसे कहते हैं। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला त्रिमूर्ति है ना। कौन से हैं वो तीन मूर्तियां? तो तीनों को रचने वाला यानी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को रचने वाला वह ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंच ते ऊंच वह बाप ही है ना। देवों का भी देव कहते हैं ना उन्हें। बच्चों की बुद्धि में है, हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहाँ की निवासी हैं। तो सभी अपनी बुद्धि को परम धाम लेकर जाएंगे। जैसे बाबा मूल वतन में रहते हैं, ऐसे ही उनके साथ हम भी वहाँ रहते हैं। बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है। जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा में एक ही बार आते हैं पढ़ाने। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो, है ना। भक्ति मार्ग में भक्तजन कहते हैं कि हे भगवान मैं तेरे शरण पड़ी, लेकिन बाबा कहते हैं तुम तो बच्चे हो ना, तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। शरण पड़ी मैं तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं, है ना। जो बाप का है वो बच्चों का है। तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो कि बाबा आओ,
हमको अपने घर ले जाओ अथवा राजाई दो। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मिल्कियत और दुख धाम है, किसकी मिल्कियत है दुख धाम? रावण की मिल्कियत। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। जिसमें जितने विकार हैं वो आत्मा उतनी दुखी है। तो 5 विकारों में फंसने से हर एक आत्मा दुखी है। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। यही वंडरफुल बात है। पिता भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है, परंतु आंखों से नहीं दिखाई देता, निराकार है। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह है आत्माओं का बाप। यह सदैव बुद्धि में सिमरण होता रहे ना, सदा ये सिमरण चलता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। यह भूलने से ही माया तंग करती है। मेरा पिता कौन है, मेरा शिक्षक कौन है, मेरा गुरु कौन है, याद रहे तो माया तंग नहीं करेगी, पर भूल जाते हैं, इसीलिए माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना, याद शिव बाबा को करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। किसी भी देहधारी को याद करना इजी है। क्यों? हम भी बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो देहधारी होकर देहधारी को याद करना सहज है। पर अपने को आत्मा समझकर उस निराकार परमात्मा को याद करना, इसमें मेहनत है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाएं, है ना, उसके पीछे पीछे भागे। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सुख देने वाला तुमको मिलेगा। कैसे मिलेगा? पुरुषार्थ करेंगे तभी तो मिलेगा ना। स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए। स्वर्ग में जाना तो अच्छी बात है ना, ताली बजानी चाहिए। नरक से निकलकर स्वर्ग में गया, यह तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ से गया? अगर वो स्वर्ग में गया तो फिर ये क्या है ना, पूछो। ज़रूर नरक से गया, इसमें तो बहुत खुशी की बात है। सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए। परंतु यह तो समझ की बात है ना। तो भक्ति में बुद्धि से काम नहीं लेते, भावना काम करती है बस। वह ऐसे नहीं कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते हैं स्वर्ग गया। अच्छा,
फिर उनकी आत्मा को यहाँ बुलाते क्यों? पितृ खिलाते हैं ना, पितृपक्ष में भी खिलाते हैं, वैसे भी ना साल हो जाता है तो बाबा कहते हैं फिर उसे यहाँ बुलाते क्यों है? नर्क का भोजन खिलाने। तो स्वर्ग से यहाँ लेकर आते हैं नर्क का भोजन खिलाने के लिए। तो बाबा कहते हैं नर्क में तो बुलाना नहीं चाहिए। यह बाप बैठ समझाते हैं, हर बात ज्ञान की है ना। बाप को बुलाते हैं, हमको पतित से पावन बनाओ। तो ज़रूर पतित शरीरों को खत्म करना पड़े। जब भगवान को बुलाते हैं तो कहते पतित पावन आओ, है ना, हमें पतित से पावन बनाओ। डेफिनेटली यहाँ तो शरीर भी तमो प्रधान है, प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो इसका मतलब ये सब खत्म करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते फिर तो खत्म करना पड़े ना, सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे? अब तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अभी यह प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़ें। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे? कौन करता है दुनिया में? ना, कोई भी नहीं करता ना। जीने की कला तो सब सिखाते हैं कि कैसे जीवन जीना है, परंतु मरना कैसे है तो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग नहीं सिखाते। तो बाबा हमें जीना तो सिखाते ही हैं, जीवन में कैसे जीना है वो कला तो सिखाते हैं, परंतु मरना कैसे है वो भी सिखाते हैं। तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हमारा यह पुराना शरीर है। बाप भी कहते हैं मैं पुरानी जुत्ती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में यह रथ ही निमित्त बना हुआ है, ब्रह्मा बाबा का तन यह बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए ना? यह बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। यह पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, भगवान भगवती बनने। अरे बुढ़ियाँ थोड़ी कभी स्कूल पढ़ती हैं, है ना। जो बुजुर्ग होते हैं वो स्कूल में थोड़ी ना जाते हैं पढ़ने के लिए। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो तो क्या कहेंगे? बोलो हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, वहाँ हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वह चकित हो जाएं। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। वैसे भी ना दुनिया में भी कहते हैं जो व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है ना वो कभी बुजुर्ग नहीं होता। और जिस समय इंसान ये कह देता है कि हाँ मुझे सब आता है, सीखने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है, बस उसी समय उसका बुढ़ापा शुरू हो जाता है। तो जब तक इंसान कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखता है, कुछ ना कुछ और लर्न करना चाहता है और शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तब तक ना उसकी बुद्धि ना उसका तन कभी बुजुर्ग होता है। इसलिए जब तक जीना है तब तक पढ़ाई पढ़ते रहना है। तो बाबा कहते हैं बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, यहाँ ये वंडर है। हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं, ऐसा और कोई कह ना सके। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया? क्योंकि वह तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो, हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में यह पक्का है कि ऊंच ते ऊंच शिव बाबा है जिसकी हम संतान है।
अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो, अच्छी तरह पक्की तरह जानते हैं ना, दिल से जानते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं। केवल मौखिक रूप से नहीं बोलते, प्रैक्टिकली अनुभव कहता है। तो बाबा कहते हैं सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता ना सके। अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते हैं तो औरों की कैसे जानेंगे। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाप कहते हैं मैं जो जानता हूँ सो तुम बच्चों को समझाता हूँ। राजाई भी बाप बगैर तो कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से यह राज्य नहीं पाया है। वहाँ लड़ाई होती नहीं। दुनिया में द्वापर से लेकर अब तक यही देखते आए हैं ना, जिसने भी राजाई प्राप्त की उसके लिए उसे युद्ध करना पड़ा। या तो पैतृक संपत्ति के रूप में मिली या युद्ध करना पड़ा। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण ने राजाई कैसे पाई ना, ये तो हम जानते हैं ना। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, एक छोटी सी गद्दी के लिए, एक सीट के लिए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए कितना लड़ते झगड़ते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर यह आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया है उनको भी याद करो। नहीं, कहते हैं माम एकम याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं। शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे? बाबा का फोटो निकाल सकते हैं क्या? बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे? बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। बिंदी तो छोटी सी है, शिव बाबा तो बड़ा है ना लिखा हुआ। फिर भी अभी हम क्या करते हैं, कास्केट के ऊपर या चित्र के ऊपर बड़ा बाबा का चित्र बनाते हैं ना, लाइट का, फिर लिख देते हैं, है ना, परम पिता परमात्मा शिव। समझ की बातें हैं ना। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, है ना। खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है कि हमको खुद ज्ञान का सागर पढ़ाता है। आत्मा पढ़ती है ना, संस्कार आत्मा ही ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को भी यह सिखलाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वह बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ, तुमको भी बनाता हूँ, तुम भी सभी को सुख दो। मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख ना दो। ये धारणा की बातें हैं ना, कैसे भी करके ये हमें विशेष पुरुषार्थ करना है कि गलती से भी किसी के लिए गलत सोचे भी ना। बोलना और करना तो दूर की बात है। सबके कान में यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो याद से विकर्म विनाश होंगे। सबको यह संदेश देना है कि बाबा आया है, उनसे यह वर्षा पाओ। सबको यह संदेश देना पड़े। आखरीन अखबार वाले भी डालेंगे। यह तो जानते हो, अंत में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, आप ही सबको सद्गति देते हो। दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। यह भी जादूगरी ठहरी ना।
उन्हों की है अल्पकाल के लिए जादूगरी। यह तो मनुष्य से देवता बनाते हैं। जो दुनियावी जादूगर होते हैं वो तो क्या करेंगे ना, वो कागज़ में से कबूतर निकाल देंगे, किसी को किसी चीज़ में परिवर्तन कर देंगे, छोटे मोटे जादू करते हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ा जादूगर है, ये तो मनुष्य को देवता बना देता है। 21 जन्म के लिए, ऐसे नहीं थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी, 21 जन्म के लिए देवता बना देता है। इस मनमना भव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर, रत्नागर, यह सब नाम शिव बाबा पर है, ना कि ब्रह्मा पर। यह ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़ी पढ़ाते हैं, बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण तो रचना है ना, वर्षा रचयिता से मिलता है, न कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता है। विष्णु के 2 रूप, यह लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधे कृष्ण है। यह बातें भी पक्का याद कर लो, है ना। ये बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए बुद्धि में। बूढ़े भी तीखे चले जाएं तो ऊंच पद पा सकते हैं। बुढ़ियों का फिर थोड़ा ममत्व भी रहता है ना। आजकल तो सबका ममत्व रहता है, बच्चों से भी ज़्यादा दोतों में पोतों में ममत्व रहता है। अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती है। माताओं का ज़्यादा ही होता है ना मोह, तो बाबा कहते हैं अपनी ही रचना रूपी माया में फंस पड़ती है। तो क्रिएटर का क्रिएशन से इतना लगाव हो जाता है, कितनों की याद आ जाती है। उनसे बुद्धि योग तोड़ और फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है, खींचती है देह। जीते जी मरना है ना। मरने के बाद तो वैसे ही सब छूट जाना है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलते, किसी को नहीं मिलते। लेकिन जब जीते जी छोड़ते हैं ना, बुद्धि से मन से, तो फिर मार्क्स मिलते हैं। तो जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कोई से बातचीत नहीं करनी है, बहुत तरीके से। बाबा जैसे कहते हैं ना, सबके न्यारे और सबके प्यारे। न्यारे भी रहना और प्यारे भी रहना है ना। बिल्कुल अंदर डिटैच रहे, कमल की तरह। रहना भी परिवार के बीच में है, परंतु रहना भी निवृत्त, बिल्कुल डिटैच। तो बाबा कहते हैं कि सबसे बातचीत करो, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भल रखो। बाप कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये ज्ञान दान देना, ये भी घर से ही शुरू करना है। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे। इसलिए बाबा हमेशा जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको लौकिक और अलौकिक, इसका बैलेंस सिखाते हैं। रहो लौकिक में लेकिन अलौकिक वृत्ति से, है ना। बिल्कुल उन्हें बाबा का बच्चा समझकर, है ना, उनके साथ व्यवहार में आओ। दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा से पूछते हैं शादी में जाऊं। अब व्यवहार में रहेंगे तो कई बातें आती है ना, तो पूछते हैं। बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ। बाप सिर्फ कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होते ही हैं सतयुग में, योग बल से पैदाइश होती है। बाप कहते हैं निर्विकारी बनो,
एक तो यह पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित है ना। यहाँ की कोई चीज में सार नहीं है। कहाँ सतयुग के फल फूल, कहाँ यहाँ के, है ना। वहाँ पर तो कितना रस होता है फलों के अंदर, है ना। कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, कोई खरीदना नहीं पड़ता है। हर एक के पास बगीचे होते हैं, इतने सुंदर सुंदर फूल फल होते हैं। और यहाँ तो देखो कीड़े भी होते हैं, पेस्टिसाइड्स भी होते हैं। वहाँ कभी खट्टी बासी चीज होती नहीं। तुम वहाँ का साक्षात्कार भी कर आते हो। तुम्हारी दिल होती है यह फल फूल ले जाए। बाबा ना साकार बाबा के टाइम पर, है ना, जब संदेशियाँ जाती थी ऊपर वतन में, तो देख कर आती थी कितने सुंदर फल फूल। तो मन करता था कि लेकर जाएं। बाबा कहते परंतु यहाँ आते हो तो वह गुम हो जाता है। यह सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं। तो पहले तो बहलाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, तो बाबा ऐसे ही बच्चों को बहलाते थे। तो अभी तो बहुत कुछ है बच्चों के पास, सेवा के लिए भी बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारे तरीके हैं। यह है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है ना। सुन रहा है कान, देख रही हैं आंखें, परंतु पढ़ कौन रहा है? आत्मा। तो बाबा कहते हैं इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है, न कि शरीर। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं भी यह वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना, वो तो उस गद्दी का नाम है ना। तो बाबा कहते हैं वर्षा आत्मा पाती है। यह ज्ञान और कोई दे ना सके सिवाय बाप के। यह तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा? वह मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं। यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, वह हमको साथ ले जाएंगे। फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुख धाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं। शिव बाबा पूछते हैं हम सतयुग देखते हैं, है ना। हम बुलाते ही नहीं है बाबा को सतयुग में, तो बाबा देखते ही नहीं है। देखना तो शरीर से होता है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे, है ना। यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं यह सारी पुरानी दुनिया है। शरीर बगैर तो कुछ देख ना सके, तो इस दुनिया को देखने के लिए इस दुनिया की ही आंखें चाहिए ना। 5 तत्वों की दुनिया है, 5 तत्वों का शरीर चाहिए इसे देखने के लिए। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से छिपकर देख आऊं, ऐसे नहीं, नहीं पार्टी नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो। ये बातें अब तक, है ना, 5000 वर्ष के अंदर न किसी पुस्तक में हमने पढ़ी, न किसी व्यक्ति ने हमें बताई। तो ये सारी बातें केवल बाबा बताते हैं। तो अब
इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं जितना पावन बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। सारी याद की यात्रा की बाजी है, तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा पवित्र बनेगी, और जितना पवित्र बनेगी उतना ऊंच पद मिलेगा। तो आधार क्या रही? बाबा की याद। यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो, बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से ही सतप्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है। और कोई तकलीफ नहीं है। विष पीने की जो भूख लगती है वह छोड़ देनी है। उनका तो ख्याल भी ना करो, है ना। बाप कहते हैं इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। वैसे भी दुनिया में भी आरती करते हैं तो कहते हैं ना, भगवान को विषय विकार मिटाओ। तो बाबा आते हैं तो इसीलिए पहली पहली श्रीमत यही देते हैं कि इन विकारों को छोड़ो, पवित्र बनो। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, बायोस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं, इससे ही हेल में चले जाते हैं, है ना। तो बाबा कई बार ये कहते हैं कि ये जो बायोस्कोप है, ये जो सिनेमा है, और अभी तो बाबा के टाइम पर नहीं था, अभी तो मोबाइल पर भी सब कुछ देखते हैं। ये जो अलग अलग एप्लीकेशंस बनी हैं, यूट्यूब है, बाबा कहते हैं ये सारे हेल में ले जाने के द्वार हैं, तो इससे ही हेल में चले जाते हैं। भल बाबा कोई को कहते हैं देखने में हर्जा नहीं है, कोई पक्का होता है ना, ताकि दूसरों को समझा सके इसीलिए। परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे। फिर एक जाता है तो कहते वो जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा कईयों का पता है बाबा को कि इस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर क्या होगा कि उसको बाबा छुट्टी देंगे तो उसको देखकर दूसरे भी तैयार हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। यह है भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना। ब्रह्मा बाबा को ये टाइटल बाबा ने दिया है, जो निमित्त बना है ड्रामा में अपने रथ का लोन देने। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं। यह है हुसैन का घोड़ा, तो भागीरथ भी नाम दिया, हुसैन का घोड़ा भी। तो बाबा है ना हुसैन। तुम सबको हसीन बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं आत्मा को। आत्मा जो है द्वापर युग से विकर्म करते करते कैसी हो गई है, कुरूप हो गई है। बाबा हमें खूबसूरत बनाते हैं। बाप खुद हसीन है, कहते हैं ना शिव बाबा के लिए सत्यम शिवम सुंदरम, खुद सुंदर है ना। परंतु रथ यह लिया है। ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई हैं, ऐसे देखने में शरीर की बात नहीं है, आत्मा की बात है ना, उनको गोल्डन एज्ड बनाना है। बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा, पूछ रहे हैं बाबा। ड्रामा है। फिर उनमें जो एक्टर्स हैं उनमें सर्वशक्तिमान कौन है? शिव बाबा। और फिर रावण। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं, हम बाप की याद भूल जाते हैं, है ना। बाबा के पास पहले लेटर लिखते थे ना, अभी तो वैसे ही बता देते हैं। उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है, ऐसे थोड़ी ना कोई प्राप्ति होती है। पवित्र बनना है, ऐसे ही तिलक दे देवे क्या? हाँ, आपे ही
अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। मेहनत करेंगे ना सभी, ज्ञान और योग से। बाप को याद करते रहो तो तुम आपे ही तिलक के लायक बन जाएंगे। बुद्धि में है शिव बाबा हमारा स्वीट बाप, टीचर, सतगुरु है। हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं। तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में ज़रूर जाएंगे। हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग ज़रूर बनना है, फिर नर्क बनता है। मनुष्य समझते हैं जो धनवान है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है, गरीब नर्क में है। परंतु ऐसा नहीं है ना? ये है ही नर्क। कोई भी है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, नर्क में ही है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बायोस्कोप यानी सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बायोस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। आज का वरदान है, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। कैसे बनेंगे प्रीत बुद्धि? जब स्मृति का स्विच जैसे ही ऑन करेंगे क्या बन जाएंगे? अशरीरी बन जाएंगे। ऐसी स्थिति बन जाए बस सेकंड में अशरीरी। इसे कहते हैं प्रीत बुद्धि। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जिसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है। बाबा कहेंगे टाइम लगता है ना, लेकिन एक सेकंड में, इससे भी कम टाइम में, बस एक सेकंड में अशरीरी हो जाओ। लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। बस बाबा भूला भी नहीं, सोचा और बस मैं भी आत्मा, मेरा बाबा भी परमात्मा। स्लोगन है, देहभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देहभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो।
कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा, घबराओ नहीं। बाबा ने कई बार कहा है ना, सच का सूर्य, उसको झूठ के बादल छिपा नहीं सकते। वो ज़रूर उदय होता है और अपनी रोशनी से अन्य आत्माओं को भी प्रकाशित कर देता है। इसलिए छिप सकता है परंतु खत्म नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। की शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है,
सबको सुखी बनाना है। सब अपने हैं, अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना, देंगे सदा शुभ भावना। आओ करें हम सभी के लिए पल पल मंगल कामना, पल पल मंगल कामना। शिव पिता का शुभ संदेशा जन जन को पहुँचाना है, जन जन को पहुँचाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।